वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज आपका हाई स्कूल का इंग्लिश का पेपर हुआ होगा। आज आपका हाई स्कूल का इंग्लिश का पेपर हुआ था। तो उस पेपर में जैसा कि अगर आप मैराथन टच किए होंगे तो अधिकांशतः कोर्सेस फंसे होंगे, ठीक है। और अगर आप अनसॉल्व्ड पढ़े होंगे तो आपको लगभग नियर अबाउट सारे क्वेश्चन मिले होंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हमारे पास एक यूपी बोर्ड का जो अभी आज सुबह में मॉर्निंग टाइम में जो पेपर हुआ था उसमें एक बच्चे ने हमें एक पेपर दिया है और उसका आंसर सीट का बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि सर आंसर प्लीज बता दीजिए कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे आज। और कोड क्या है दोस्तों, जरा सा देख लेंगे। हमारे पास जो पेपर है, पेपर का कोड है 817BL 817BL 817BL। ये पेपर कोड अगर जिनको भी मिला होगा दोस्तों, वो लोग अपना क्वेश्चन बिल्कुल मिला लेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल एकदम आसानी के साथ, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पूरे पेपर को हम आपको सॉल्व कराएंगे और देखते हैं कि पेपर में था क्या। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन था, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पैसेज को पढ़ना था और इसके नीचे लिखे जो भी क्वेश्चन थे उसको क्या करना था, आंसर देना था, ठीक है। तो आंसर क्या था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज अ मैन ऑफ exemplary character, thou a great scholar, he was not at all proud। इसमें पूछ रहा था दोस्तों, अगर आप इसको देखते ना तो इसमें लाइन बाय लाइन ही आंसर मिला हुआ था, लाइन बाय लाइन ही आंसर मिला हुआ था। जैसे क्वेश्चन ये पूछा था, व्हाट डिड विद्यासागर चेरिश फॉर हिज पेरेंट्स। विद्यासागर अपने माता पिता के लिए क्या किए, तो आप देखेंगे ग्रेट रिवरेंस, पहले का ऑप्शन नंबर डी। अगर आप पहले का डी किए होंगे तो बिल्कुल आपका सही होगा। दूसरा देखिए, व्हाट डिड ही डू व्हेन ही वाज रिफ्यूज्ड लीव। जब उन्हें जाने के लिए मना कर दिया गया तो क्या किया, टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन, उन्होंने बड़े कोमलता से अपना रेजिग्नेशन दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। दूसरे का सी सही है। तीसरा देखिए दोस्तों, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड मतलब होता है दोस्तों नाराज, निराश होना, ठीक है। तो डिस्करेज व निराश, चूंकि ये तो सिनोनिम हो जाएगा दोस्तों। इम्प्रेस्ड यानी तीसरे का बी, अगर आप तीसरे का बी लगाए होंगे तो बिल्कुल आपका सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द प्रिंसिपल विल हैव लेफ्ट द कॉलेज बिफोर द टीचर्स। आप जानते हैं अगर पहला वाला टेंस आपका किस में हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो, तो बाद वाला जो टेंस होता है वो बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट द टीचर्स, टीचर्स बहुवचन है तो इसलिए क्रिया में यस या ईएस नहीं जुड़ेगा। तो चौथे का ऑप्शन नंबर ए अगर आपने लगाया होगा तो बिल्कुल आपका सही होगा। अगला देखिए, वन हु रिमेन्स एब्सेंट विदाउट परमिशन फ्रॉम ड्यूटी इज कॉल्ड। एक ऐसा आदमी जो बिना किसी परमिशन के अपनी ड्यूटी से क्या रहे, वो भागता रहे, एब्सेंट रहे, उसे हम ट्रंट कहते हैं, भगौड़ा कहते हैं। पांचवें का ए आपका सही था, अगर आप लगाए होंगे तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही होगा। छठवा देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसका बनता दोस्तों, वेयर आर पीपल गोइंग इन अ रो ऑन द रोड। वेयर आर पीपल गोइंग यानी छठवें का बी, छठवें का बी आपका सही था। सातवां देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। कौन इसमें गलत था, सिस्टम की स्पेलिंग सही दिया था, एग्रीएबल का दिया था सही, सक्सेसर का आप देखेंगे तो सही था, एसिमुलेट यानी सातवें का ऑप्शन नंबर सी आपका सही था, अगर आप लगाए होंगे तो बिल्कुल सही होगा। आठवें का देखिए, शशांक इज नोन। आप जानते हैं दोस्तों, ओके, ओके के साथ क्या लगता है, टू लगता है, ऑब्लाइज और नो के साथ टू लगता है। तो बिल्कुल ऑप्शन में जब आप देखेंगे तो टू दिया है, इसके साथ क्या यूज करेंगे, टू, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी सही था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, The narrator couldn't see anything outside the aeroplane because नरेटर जो था एरोप्लेन के बाहर नहीं देख पाए क्योंकि एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, क्योंकि हर चीज बिल्कुल काली काली सी अचानक से दिखाई दे रही थी। तो 9वें का ऑप्शन नंबर बी सही था। 10वां देखिए, अलॉन्ग विद द कंपास, कंपास के साथ और दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ जो भी इंस्ट्रूमेंट थे वो सब के सब डेड हो गए थे। तो 10वें का ऑप्शन नंबर सी सही था। अगर आप लगाए होंगे दोस्तों बिल्कुल आपका सही होगा, कोई समस्या नहीं है, ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला, ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वाज अकम्पनीड, कह रहा है कि बसंत ऋतु के महीने में नेल्सन मंडेला किसके साथ गए थे, तो जेनानी के साथ गए थे। तो साथ में पूछा था अकम्पनीड यानी 11 का ऑप्शन नंबर ए। अगला है, कह रहा है कि ये एक लेसन था दोस्तों उदबिलाव का। तो उदबिलाव कहाँ पाए जाते हैं, ये बशरा के दलदल से उसे लाया गया था, ठीक है। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी मार्सेस हो जाएगा, मार्सेस मतलब होता है दलदल। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द लाइफ ऑफ मार्टर्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड। 13 का ऑप्शन नंबर बी सही था, ठीक है। 14 ये आपका क्या था, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और रात में ए टाइगर इन द जू है, ए टाइगर इन द जू का ये क्वेश्चन है। व्होज नॉइज इज हर्ड एट नाइट, रात में किसकी आवाज सुनती है आप, द पेट्रोलिंग कार्स, कार की गश्त लगाती हुई चीजों की आवाज सुनाई देती है। 14 का डी होगा। 15 का ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। क्वेश्चन पूछा था, हाउ डज ही स्टेयर एट द ब्रिलियंट स्टार्स विद द ब्रिलियंट आईज होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फॉर हाउ मेनी डेज वाज रिकी नॉट गिवन।
नॉट गिवन फूड, ट्रिकी को कितने दिनों तक भोजन नहीं दिया गया, तो आप जानते हैं दोस्तों 2 दिनों तक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हु हैड द पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, किसे हम धूर्त लोमड़ी कहे हैं, किस कहानी में, क्वेश्चन आप किस कहानी में, एक क्वेश्चन है होरेस डेनबाई का, क्वेश्चन है आजमिल और मैक्स का, तो उसमें मैक्स को बोला गया है। ठीक है, तो 17 का ऑप्शन नंबर सी। व्हाट डिड मिसेस हॉल हियर ऑल ऑफ अ सडन, मिसेस हॉल अचानक से क्या सुनती हैं, अचानक से सुनती हैं कि उनके पीछे कोई सांस ले रहा है, तो हर्ड अ स्निफ, यानी 18 का ऑप्शन नंबर ए सही था। 19 देखिए दोस्तों कि एम लॉइजल जो थी किससे वह उधार ली थी नेकलेस, तो एम फॉरेस्टियर से ली थी, 19 का बी सही था। 20वां देखिए दोस्तों कि भोली के गांव में स्कूल का उद्घाटन करने के लिए कौन आया था, तो तहसीलदार साहब आए थे, 20 का ऑप्शन नंबर सी सही था। अगला क्वेश्चन नंबर, इसके बाद अगला समझते हैं दोस्तों रीडिंग का। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, पैसेज को पढ़ना था और इसका आंसर लिखना था, ये आप किए होंगे, आंसर छाट के इसमें से लिखना था। ठीक है, इसका एक दिया था काम, काम मतलब होता है शांत, तो इसका अपोजिट पूछा था दोस्तों, तो अगर आप वेक्स्ड लिखे होंगे, वेक्स्ड माने होता है चिंतित होना, परेशान होना, तो वेक्स्ड बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं राइटिंग वाला पेज, कह रहा है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू टेक पार्ट इन द कल्चरल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कॉलेज, कह रहा है कॉलेज की तरफ से कोई कल्चरल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो इसके लिए एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस इन इंग्लिश, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को पत्र लिखिए कि कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस इंग्लिश की अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस चलें। ठीक है, ये था। ठीक है, आप आसानी से उम्मीद करते हैं कि किए होंगे। ठीक है, वैसे तो जो आपको हम मैराथन में पढ़ाए थे उसमें से शायद ये लेटर में नहीं आया था, लेकिन ये है कि ऐसे ऑफलाइन जब हम पढ़ाए होंगे तो ऑफलाइन पढ़ाते समय ये सारे लेटर्स हम आपको लिख पाए होंगे। अगला राइट रिपोर्ट ऑफ फ्लड सीन, फ्लड सीन पे एक रिपोर्ट बनाना था, लिखना था, ये भी आपको ऑफलाइन क्लासेस में हम आपको बताए थे। राइट रिपोर्ट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी पे दोस्तों लिखना था, एक लाइब्रेरी पुस्तकालय पे आपको क्या करना था, ऐसे लिखना था। अगला देखिए दोस्तों, शीतल से टू हिज स्टूडेंट्स हैव यू वर्कड हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, इसका कैसे बनाए होंगे, शीतल आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स इफ दे हैड वर्कड हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, अगर आप ऐसे बनाए होंगे तो बिल्कुल आपका सही होगा। अगला डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज है तो कैसे बनेगा, लेट अ नॉइज नॉट बी मेट, ऐसे बना होगा। ठीक है, अगला देखिए आई कैपिटल हो जाएगा, IMN MSc कैपिटल हो जाएगा फ्रॉम द म्योर कॉलेज इलाहाबाद, म्योर का M कैपिटल होगा, सी का कॉलेज का C कैपिटल होगा, इलाहाबाद का A कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अगला ये ट्रांसलेशन था, आप किए होंगे। क्वेश्चन समझ लेते हैं दोस्तों लिटरेचर का। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द सडन स्ट्रांग वाइंड एज इट इज डिस्क्राइब्ड इन द लेसन रिलेटेड टू गार्ड, कह रहा है रिलेटेड टू गार्ड में अचानक से जब तेज हवा चलने लगी तो क्या हुआ, आप जानते हैं जब तेज हवा चलने लगी तो तेज हवाओं के साथ दोस्तों खूब जोर जोर से लगी बारिश होने और ओले पड़ने लगी, जिसकी वजह से पूरा फसल बर्बाद हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए थे। अगला why do the wise people not grieve as it is given in the chapter the sermon at Banaras, द sermon at बनारस चैप्टर के अनुसार बुद्धिमान लोग दुख क्यों नहीं प्रकट करते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, मैं आपको बताया था कि उसमें जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इस बात को जानते हैं कि इस संसार का परम सत्य जानते हैं कि जो आया है उसे जाना है, इसलिए वो दुख प्रकट नहीं करते, सुख व्यक्त नहीं करते। अगला वाई इज कुर्ग रेजिमेंट वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट इन द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी में जो कुर्ग रेजिमेंट है वो सबसे ज्यादा सुशोभित रेजिमेंट माना जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पर जो होते हैं ना दोस्तों, वहां पर विदाउट लाइसेंस हथियार रखने का अधिकार है, बहुत सारी चीजें वहां पर फैसिलिटीज दिया जाता है। अगला व्हाट डिड बल्ली सडनली सी बाय द रोड साइड व्हाइल ट्रेवलिंग बाय बस, जब बल्ली बस से यात्रा कर रही थी सड़क के किनारे क्या क्या चीजें देखी थी। जब आप क्लासेस अटेंड किए होंगे तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हाँ सर कुछ बताए थे। अगला व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडाबू पीपल डिसेंट, कह रहा है कोडाबू के लोगों के वंशजों के बारे में क्या बताया गया था, तो हम आपको बताए थे कि कुर्ग के लोग दो लोगों के वंशज हैं, एक तो यूनानियों के वंशज और एक दूसरे अरबियों के वंशज, उसी के बारे में लिखना था। What does किस्सा गौतमी ask for when she was goes from house to house after the death of her son, अपने बेटे की मौत के बाद किस्सा गौतमी क्या मांग रही थी, घर घर जाके एक मुट्ठी सरसों मांग रही थी। अगला हाउ डज द फॉग, ये 4 लाइन का पोएम लिखना था दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप किए होंगे। और अगला सेंट्रल आइडिया देखेंगे दोस्तों, द बाल पोएम अमांडा फॉर एनगेजमेंट, मैं आपको बताया था अमांडा बिल्कुल आया भी है। ठीक है, अगला व्हाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर हरी सिंह टू रॉब, हरी सिंह के लिए किसी को लूटना आसान क्यों नहीं था, आपको बताए थे। अबाउट हुम डज होरेस डेनबाई थिंक, होरेस डेनबाई किसके बारे में सोच रहा था, उस लेडी के बारे में जो इसे ठग करके फंसा दी थी। अगला हाउ डू एम रिप्लेस द नेकलेस, कह रहा है कि एम लॉइजल और एम फॉरेस्टियर, ये एम लॉइजल, हाउ डू एम एंड एम रिप्लेस द नेकलेस,
एम लॉइजल यह कैसे नेकलेस को रिप्लेस किए सब। आप जानते हैं कि असली हार खरीद के लाके लौटा के दिए थे। व्हाई डज होली मैरिज नॉट टू टेक प्लेस, होली शादी करना क्यों नहीं चाहते थे, क्योंकि जो विषमन आता वो ज्यादा डाउरी का डिमांड कर रहा था, इसी वजह से। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पूरा पेपर आप सॉल्व किए होंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे दोस्तों हम आपसे सोमवार के दिन शाम में पूरे आंसर चार्ट के साथ। और बिल्कुल दोस्तों बने रहिएगा, और आपको नेक्स्ट पेपर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। अच्छे से पढ़िए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, टिल देन टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।